नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 27 दिसंबर की खबरों पर। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सोमवार को शामली कलेक्ट्रेट से एक पिंक स्कूटी रैली निकाली गई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत कर वोट के महत्व पर प्रकाश डाला। मतदाता जागरूकता रैली में सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने पट्टी बांधकर मतदान का संदेश दिया। रैली का अनेकों स्थानों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया। कम 1 घंटे के लिए छोड़ेगी, वरना अगर आप ये नहीं छोड़ेगी तो 5 साल के लिए पछताएगी। क्या अब तक ऐसी सरकार आ जाए अगर आपने वोट नहीं डाली अपनी? हमें इसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं। हमारी माँ जी हमें घर से कहीं नहीं जाने देती। कहाँ है आपकी माँ जी? हम उनसे बात करेंगे। वो रही हमारी माँ जी, चलो। नमस्ते माँ जी। माँ जी नहीं, आप ही मारिए। माँ जी आप अपनी बहुओं को वोट डालने क्यों नहीं जाने दे रही? वोट तो इन्होंने तड़की वोट दिया। माँ जी वो अचार वाला वोट नहीं, मतदान वाला वोट। यो क्या हो? माँ जी हम जो सरकार आती है हम उसे अपने मतदान के द्वारा ही तो चुनते हैं। हमें कैसी सरकार चाहिए? हम उसी सरकार को वोट देंगे जैसी सरकार हमें चाहिए। मुझे बता, तू इनका हवा लगाओगी लाली? कहीं ना ले जा, तड़की के झंडन जा रही थी लाई पड़ोसियों के तो पकड़ गए। माँ जी आप पछताएगी अगर आज आपकी बहू भी वोट डालने नहीं गई तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा। तू जा जी। आप जैसे दिन आपने काटे क्या आप सोचती है कि आपकी बहू को काटने पड़े? आगे आप पे पोता पोती पछताए। तुझे बता के इकट्ठे हमने, तुझे सारी पति है, जाती हो जा। माँ जी समझने की कोशिश कीजिए। माँ जी यही तो कह रही हूँ कि जो बांटे दारू साड़ी नोट उसे कभी ना देना वोट। मैं तुझे दे दे। माँ जी मैं वोट नहीं मांग रही, मैं तो आपको वोट के लिए जागरूक कर रही हूँ। आप जिसे वोट देना चाहे उसे दे, अपनी मर्जी से दे। तो मतलब तू लेकर जागी? हाँ माँ जी आपके गाँव में ही तो डल रही है वोट, ज्यादा दूर तो आपको जाना नहीं है। तो अब ऐसा करे ना, ले जा। माँ जी आपको भी तो जाना, एक मतदान बहुत जरूरी है। माँ जी ये मेरा काम नहीं है तो आपका ही फायदा है। वोट डालने से आपको ही तो फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा। चलो फर्ज निभाना है, चलो साथी चलो रे बंधु, फर्ज निभाना है, मतदाता सूची में अपना नाम लिखाना है। मम्मी पापा चाचा चाची सभी को आना है, मतदाता सूची में अपना नाम लिखाना है। जो सी हुआ वो सबका पर्व आया, आओ डाले वोट रे। नमस्कार, हम श्री जैन कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका विषय है मतदाता जागरूकता। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगी कि पूरे विश्व में हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। जी हाँ, लोकतंत्र जिसका सीधा संबंध आम जनता से है। जनता के द्वारा शासन और जनता का ही शासन। हमारे भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का नेता चुनने का पूर्ण अधिकार दिया है। भारत में प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब का हो, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मतदान सबको देना है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि नेता किस तरह से जनता को तरह तरह के लालच देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिससे ना तो हमारे देश में कोई उन्नति होती है ना कोई विकास होता है। तो आइए देखते हैं नेता किस तरह से जनता को लालच देते हैं। सुनिए, हमारी पार्टी का नाम है मुक्का पार्टी। जी हाँ, मुक्का पार्टी। हम आपके लिए बिजली मुफ्त करा देंगे, पानी की व्यवस्थाएं करा देंगे और साथ ही साथ आपके घरों के सामने एक टंकियां भी लगवा देंगे। जी हाँ, आप सभी के घर के सामने एक टंकी भी लगाई जाएगी, पानी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी सबके घर के सामने। और इसी के साथ सबके घर में एक दारू की बोतल भी भिजवाई जाएगी। दारू
जितना कर पाए दुनिया में कहलाएगा, दुनिया में कहलाएगा मेरा हिंदुस्तान महान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान, लोकतंत्र में कीजिए 100% मतदान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान, लोकतंत्र में कीजिए 100% मतदान। ऐसे तो शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी ऐसे तो पार्टिसिपेट कर रही है। आज हमने महिला पिंक रैली निकाली है जो हमारे कलेक्ट्रेट से लेके वीवी इंटर कॉलेज तक इसका कल्मिनेशन होगा। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का इसका रूट रहेगा। 400 से 500 महिलाएं हम लोगों ने चिन्हित करी थी जो स्कूटी वाली हैं, जिनके पास हेलमेट है, उनका मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। उनके साथ एक पीछे बैठने वाली भी है। तो लगभग 7 से 800 महिलाएँ जो हैं हमारे यहाँ पे हैं, महिलाएँ जो इस समय हैं। रैली का उद्देश्य यही है कि महिला वोटर्स को जागरूक करना। वोटर लिस्ट पे इस समय काम चल रहा है तो अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करवा लें, और यदि छूट गया है तो अभी अवसर है अपना नाम महिलाएं जो हैं वो ज़रूर जुड़वाएं। इसके अलावा जिस दिन चुनाव होगा उस दिन निकल के आएँ अपने घर से और वोट डालें। इस उद्देश्य से हम लोग एक पिंक रैली कर रहे हैं ताकि एक मैसेज जनपद में जाएगा कि ये अभियान जनपद में चल रहा है और महिलाओं को अपने अधिकारों का पता चलेगा और अपनी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो जनपद में विधानसभाएं हैं 3, उनमें कितनी जागरूकताएं की गई हैं विधानसभाओं को लेकर के? हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान लगभग 1 महीने से चला रहे हैं। सभी बेसिक शिक्षा के स्कूल्स में, सभी आंगनवाड़ी सेंटर पे चला रहे हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे हर कॉलेज में, हर स्कूल में ऑर्गेनाइज हुए हैं। बट एक महिलाओं की थीम से करते हुए ये बड़ा प्रोग्राम आज हम लोगों ने रखा है और आगे भी हम दिव्यांग हमारे जो वोटर हैं उनके थीम से और नए वोटर्स की थीम से 2 बड़े प्रोग्राम और जल्दी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी द्वारा सोमवार को तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में पहुंचे राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता चंदाचोर हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। सरकार बनने पर 24 घंटे में किसानों की फसल का दाम उनके खाते में पहुंच जाएगा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा निकल रही है और आज शामली में विजेंद्र मलिक जी और हमारे अरविंद देशवाल, अंकित शर्मा, 3 हमारे यहाँ पे अब तक कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, प्रभारी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अशोक कमांडो जी यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने आज की यात्रा के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे चुनाव प्रभारी सोमेन ढाका जी हैं, अभी बागपत में और अभी यहाँ पे भी यात्रा में हमारे साथ शामिल हैं। वो उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जा रही है चुनाव मैदान में, और वो हमारा 3 प्रमुख मुद्दा है। 24 घंटे में किसान के फसल का दाम उसके खाते में नंबर 1, 300 यूनिट तक बिजली फ्री सबको, पुराने बिजली का बिल बकाया माफ, किसानों का बिजली का बिल बकाया माफ, 24 घंटे बिजली, ये बिजली को लेकर ऐलान है। 10 लाख नौकरियां हर साल और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता जब तक नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। ये सारे काम जो दिल्ली का मॉडल है, एक सेकंड, ये सारे काम जो दिल्ली का केजरीवाल जी का मॉडल है उसको लेके हम उत्तर प्रदेश की जनता में जा रहे हैं और बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है।
हाथ में तिरंगा लेके ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि सरकार बनने के बाद ये सपना पूरा करेंगे। और आज चंडीगढ़ की भारी जीत ने ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और पूरा देश एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी जनता सड़ी गली राजनीति से मुक्ति चाहती है और अपनी तरक्की और विकास के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, बीजेपी पार्टी ये बोल रही है कि सभी विपक्षी लोग सभी अब मंदिर में जाना चालू कर दिया है। जब हमारी सरकार आएगी तो इनको हम सब कुछ जनेऊ पहनाएंगे और इनका गोद पुछवाएंगे। वो तो मंदिर के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, बीजेपी को क्या बोलने का हक है। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने 2 करोड़ की जमीन 16.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर। तो बेईमानी और भ्रष्टाचार पे पहले तो उनको जवाब देना चाहिए। बीजेपी नेताओं को तो जेल में डालना चाहिए। जो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं वो दूसरों की भक्ति पे कैसे सवाल उठा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। अच्छा, ओवैसी को जो राज्य मंत्री आए थे भूपेंद्र सिंह, उन्हें कटमुल्ला बताया है और ये भी चुनाव जब हम जीत के आएंगे तो ये भी इनको भी जनेऊ पहनाएंगे। उसका आप बुरा मत मानिए, वो दोनों मिलके खेल रहे हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए। ये सब पूरा यूपी की जनता समझ चुकी है। ये दोनों भाजपा के लोग और ओवैसी जी की पार्टी आपस में मिल। भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री पिंजरे का तोता है, जो प्रधानमंत्री बुलवाएंगे वही बोलेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसानों से हुए समझौते से हटने का काम किया गया तो भाजपा नेताओं को गांव में किसानों को जवाब देना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री ये जो वादा खिलाफी है, क्यों करो ये ऐसे? किसानों के बीच में न आना पड़ेगा, क्या जवाब देंगे किसानों को? धोखे तक क्यों बात कर रहे हैं? किसानों का पहले उन्होंने अपमान करा, किसानों को आंदोलन जीवी, परजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मुआली, पता नहीं किस किस शब्द तो नवाज जगह। किसान फिर भी हंसकर टाल दे। जिम्मेदारी है इनकी, देश का फिक्र है इन्हें। कोई भी बात किसानों ने आज तक 13 महीने तक भी आंदोलन चलाया, कोई भी इस तरह की बात नहीं, सब अपने ऊपर झेल ली। तो हम तो यही कहे, सम्मान देना चाह, जो अन्नदाता है ना, सम्मान दो, सम्मान के साथ में बात करो। इन्हें इस तरह की बात नहीं, ना पार्टी में ना घसीटो कि ये पार्टी है या कुछ है। किसान संगठन है, 35 साल से संगठन चल रहा, लोगों के दुख सुख की बात कर रहे हैं, सारी वो है बातचीत। तो हम लोग धोखा नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया सब किसानों को, और फिर कृषि मंत्री बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा है। वो कह रहा है कि हम एक कदम पीछे हटे हैं और आगे बढ़ेंगे, किसी बिल में संशोधन करेंगे। हम फिर भी यही कह रहे, ये है जो नरेंद्र तोमर जी है या और भी कोई है, ये पिंजरे के तोते हैं इनके। ये जी तक बोलेंगे तक बुलाओगे, इनके इन्हें आज़ादी दो, ये बातचीत करे। ये तो दबी जुबान तक कह रहे कुछ। अगर ये प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो ये सरकार में तो निकाल देंगे ना। इसलिए हमारे पर तो कोई दबाव नहीं, हम तो आज़ाद है भाई। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो कृषि मंत्री जी, उन्होंने कहा फिर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की बात की भी अनदेखी कर रहे, तो क्यों रख रहे हैं सरकार में? अब किसान संयुक्त मोर्चा क्या करेगा? नहीं, किसान संयुक्त मोर्चा तो है, तैयार है, बेरुगन है। जो कुछ बात होगी उसका देखेंगे। किसान संयुक्त मोर्चे की हम सुलह करें। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।